हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में करेंगे और हमारे कौन कौन से टाइप्स होते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के। ठीक है, और फर्दर उन टाइप्स के सब टाइप्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है। जो सिस्टम हमारा मेमोरी को क्या करता है, मैनेज करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, जो भी हमारा सिस्टम, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करेगा, ठीक है, उसको ऑपरेट करेगा, उसकी प्रोसेसेस को कंट्रोल करेगा, ठीक है, उनको कोऑर्डिनेट करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट हमारा वो फंक्शंस होता है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है। मतलब कि हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, सिंपली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी को मैनेज करने का, उसको कंट्रोल ऑपरेट करने का काम कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है। ठीक है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है जो प्राइमरी मेमोरी से हमारी मेन मेमोरी में एक्सचेंज होती है, वो किसके थ्रू होती है, हमारी मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, एक्सचेंज होती है इंफॉर्मेशन। तो प्राइमरी और मेन मेमोरी में हमारी इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज होगी, अकॉर्डिंग टू फाइल के, जो भी हमारा मतलब कि टास्क, हमारी प्रोसेस चल रही है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो देखिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या देखेगा कि ये कहाँ पे जाके स्टोर होगा, प्राइमरी में स्टोर होगा कि हमारा मेन मेमोरी में स्टोर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो भी एक्सचेंज होती है इंफॉर्मेशन, जो हमारी प्रोसेसेस एक्सचेंज होती है, वो मेमोरी मैनेजमेंट के होगी। तो जो हमारी मेमोरी मैनेजमेंट होती है ये 2 टाइप्स की होती है, कंटिग्यूस एंड नॉन कंटिग्यूस। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि हमारी कंटिग्यूस मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है। कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है हमारा कि इसको क्या इसमें सिंगल एलोकेशन यूज़ होती है फाइल को स्टोर करने की और उससे डाटा को एक्सचेंज करने की। जो भी इसमें ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो सिंगल एलोकेशन में ही होगी, मतलब कि सिंगल मेमोरी में ही होगी। तो इसलिए ये क्या है, हमारी फास्टर प्रोसेस होती है। जो भी मतलब हमारी कंटिग्यूस एलोकेशन में जो हमारी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन होती है वो क्या होगी, फास्टर। और हम इसको क्या कर सकते हैं, ईजियर टू हैंडल एंड कंट्रोल। जो हमारी कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन में जो भी हमारी प्रोसेसेस काम है उनको हैंडल करना और उनको कंट्रोल करना क्या है, इजी है एज़ कम्पेयर टू नॉन कंटिग्यूस एलोकेशन के। तो नेक्स्ट आता है हमारा कि हैव मैक्सिमम ओवरहेड एड्रेसिंग। तो ये जो इसकी होगी, प्रोसेस होंगे वो क्या होंगे, मैक्सिमम होगी। वो डिपेंड रहता है कि आपकी जो फाइल है वो किस टाइप की है, किस फॉर्मेट की है। और जो हमारी ये कंटिग्यूस मेमोरी मैनेजमेंट होती है, ये क्या होता है, फिक्स्ड पार्टीशन होती है हमारी एंड वेरिएबल पार्टीशन। जब हम फिक्स्ड पार्टीशन में जब हम क्या करते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब कि हम मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करवाते हैं, तो जो भी इसकी मतलब कि जो मेमोरी होती है हमारी वो डिवाइड हो जाती है। मेमोरी हमारी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, किसमें, फिक्स्ड साइज में, फिक्स्ड साइज पार्टीशन में।
और लेकिन हमारा वेरिएबल पार्टीशन में क्या होता है, जो जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो वो हमारी मेमोरी होती है वो डिवाइड नहीं होती, ठीक है, मतलब कि वो सेट्स में डिवाइड नहीं होगी। तो इसलिए इसमें क्या होगा कि मेमोरी की क्या हो जाएगी, वेस्टेज होगी, ठीक है। और जो हमारी जो वेरिएबल पार्टीशन में जो भी हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोसेस चलेगी वो किस में चलेगी, वेरिएबल्स में चलेगी, उसमें सिर्फ क्या होगी, हमारी वेरिएबल पार्टीशन होगी। लेकिन हमारा फिक्स्ड में क्या था, जो भी उनकी प्रोसेसेस चलेगी वो फिक्स्ड पार्टीशन में भी चलेगी, और जो मेमोरी है वो डिवाइड कर देगी उनको फिक्स्ड साइज पार्टीशंस में, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देगी हमारी मेमोरी को। नेक्स्ट, जो हमारा फिक्स्ड पार्टीशन होता है ये क्या करेगा, मेन मेमोरी को इतना ज़्यादा करेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा वेरिएबल पार्टीशन है वो हमारा स्टेबल होगा मेन मेमोरी यूज़ के लिए, मतलब कि ज़्यादातर इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, मेन मेमोरी के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो भी मतलब कि हमारी फ्रेगमेंटेशन होती है हमारी इसमें, वो क्या इंटरनल एंड एक्सटर्नल होगी। हमारी फिक्स्ड पार्टीशन में जो भी हमारी फ्रेगमेंटेशन होगी वो क्या होगी, एंड एक्सटर्नल। लेकिन हमारा वेरिएबल पार्टीशन में क्या होगा, सिर्फ हमारी एक्सटर्नल ही फ्रेगमेंटेशन होती है। अब बात करेंगे हम डिग्री के बारे में कि फिक्स पार्टीशन में मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री क्या होगी और वेरिएबल पार्टीशन की डिग्री क्या होगी। तो जो फिक्स पार्टीशन में मल्टी प्रोग्रामिंग जब हम टास्क परफॉर्म करते हैं तो इसकी डिग्री क्या होती है, लेस, ठीक है। वेरिएबल पार्टीशनिंग में क्या होता है, इसकी डिग्री क्या होगी, हाइयर होगी, ठीक है। तो जो इसकी नेक्स्ट बात करते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन की। तो जो हमारा फिक्स पार्टीशन है उसको इम्प्लीमेंट करना क्या है, इजी। लेकिन जो हमारी वेरिएबल पार्टीशनिंग की इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है, लिटिल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लेस इजियर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मतलब कि इसमें साइज़ क्या होता है, मतलब कि साइज़ की लिमिटेशन क्या होगी। तो हम फिक्स्ड पार्टीशन में जो हमारी प्रोसेसेस चलती है तो कोई भी लिमिट नहीं होती है, और हमारी जो वेरिएबल पार्टीशनिंग होती है उसमें क्या होती है, लिमिटेशंस होती है हमारे प्रोसेसेस की। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। तो जो हमारी कॉन्टिग्यूअस होती थी हम उसमें सिर्फ हमारा सिंगल फाइल एलोकेशन होता था, हमारी सिंगल फाइल जो भी हमारी प्रोसेस होती थी वो सिंगल फाइल को एक्सेस करती थी, उसमें वो अपना डाटा को स्टोर करती थी, एंड ये क्या थी, हमारी कॉम्प्लेक्स नहीं थी, ईजी थी। लेकिन जो हमारी नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन होती है, ठीक है, ये क्या करती है, ये मेमोरी जो भी हमारा मतलब इससे वेस्ट हो रहा था हमारा मेमोरी में कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन में, वो यहाँ पे स्पेस क्या नहीं होगा, हमारा वेस्ट नहीं होगा, मेमोरी का जो स्पेस होगा, मतलब कि जो भी हमारी प्रोसेसेस है वो अपनी किसके अकॉर्डिंग सेव होती रहेगी, लोकेशन के अकॉर्डिंग सेव होती रहेगी। मतलब जैसा भी उसका फाइल का, आपकी प्रोसेस का फाइल फॉर्मेट होगा वो उसके अकॉर्डिंग क्या होती रहेगी, सेव होती रहेगी। नेक्स्ट इसने क्या किया कि रिड्यूस कर दी वेस्टेज ऑफ मेमोरी, मतलब कि जो आपकी पहले कंटिन्यूअस में मेमोरी आपकी क्या हो रही थी, वेस्ट हो रही थी, वो इसमें नहीं हो रही है। तो जो भी हमारी मतलब कि इसमें फ्रेगमेंटेशन होती है वो क्या होगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और जो भी इसमें एक्सचेंज होगा हमारा, एक्सचेंज ऑफ प्रोसेसेस, वो क्या होगी, इनसाइड एंड आउटसाइड।
इनसाइड एंड आउटसाइड का मतलब क्या हो गया कि वो पहले एक ही सिंगल ही प्रोसेस से, मतलब कि सिंगल ही मेमोरी में स्टोर होती, लेकिन जो भी इसमें एक्सचेंज ऑफ प्रोसेसेस होगी वो बिटवीन मेन मेमोरी एंड मेमोरीज होगी। मतलब जो हमारे जैसे वो डिपेंड रहेगा कि हमारी किस टाइप की प्रोसेस है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन उस प्रोसेस की जो भी हमारी है वो उसमें जाके स्टोर हो जाएगी। तो जो इसकी एग्जीक्यूशन है वो क्या है, स्लो है। ये इसकी डिसएडवांटेज है कि इसकी जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो स्लो होगी, क्योंकि जो भी इसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगी वो आउटसाइड एंड इनसाइड द मेमोरी होगी, तो इसलिए इसकी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इसकी कंट्रोलिंग। तो इसको कंट्रोल कौन करता है हमारी मेमोरी मैनेजमेंट को? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी कंट्रोलिंग ईजियर है, मतलब जैसे हम कंटिन्यूस में जो हमारी कंटिन्यूस लोकेशन थी, ठीक है, जैसे भी हम उसमें हम फाइल को क्या करते थे, मैनेज कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, उसमें भी इजी था। एंड जो ये है सेम प्रोसेसेस इसमें भी वही होती है, तो इसलिए प्रोसेसेस को कंट्रोल करना क्या है, इजी है। लेकिन वो क्या था, उसमें सिंगल था और इसमें क्या है, मतलब हम 2 एंड मोर हमारी प्रोसेसेस होती है जो उसको परफॉर्म कर सकते हैं, तो इस मतलब लेस ईजियर हो गया एज कंपेयर टू अगर हम बात करें कॉन्टिग्यूअस के। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम कि जो मतलब कि इसकी एड्रेसिंग होती है, उसमें मिनिमम एड्रेसिंग होती थी, इसमें क्या होती है, मैक्सिमम। ठीक है, मतलब जो भी आपकी लोकेशंस होगी इसमें मैक्सिमम लोकेशन करवाई जाएगी आपको। एंड जो मतलब कि इसमें इसके टाइप्स होते हैं, इसमें पेजिंग होती है एक हमारी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा सेगमेंटेशन ऑफ पेजिंग, है ना, और फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम पेजिंग के बारे में। ये आपको 5 नंबर में अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है या 10 नंबर में भी इसको पूछा जा सकता है। तो अगर 10 नंबर में आएगा तो आपने इसमें डिमांड ऑफ पेजिंग लिख देनी है, ठीक है। अगर आपको 5 नंबर में पूछा गया हो तो आपने पेजिंग लिख देनी है। तो हमारी पेजिंग क्या होती है, पेजिंग क्या है हमारी, नॉन कॉन्टिग्यूअस पॉलिसी होती है विद पार्टीशन। मतलब कि पेजिंग क्या होगी, हमारी नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन होती है, पॉलिसी होती है जो कि किसके साथ काम करती है, हमारे फिक्स्ड साइज पार्टीशन के साथ काम करती है, उसको हम क्या कहते हैं, पेजिंग कहेंगे। ठीक है, हमारा कंप्यूटर क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में एड्रेसेस होते हैं मेमोरी के, ठीक है, चाहे वो जैसे हम फिज़िकली इंस्टॉल भी करते हैं हम अपनी, जैसे अपने हार्डवेयर है कोई, ठीक है, आप अपने कीबोर्ड को कनेक्ट कर रहे हो अपने के साथ, सिस्टम के साथ, तो वो फाइल आपकी कहाँ पे जाके स्टोर हो रही है, ठीक है, वो डिपेंड अपनी मेमोरी में। तो जो भी हमारी मतलब कि जो एक्स्ट्रा मेमोरी होती है हम उसको क्या कहते हैं, जो हमें पेजिंग में जो हमारी एक्स्ट्रा मेमोरी होगी उसको क्या कहेंगे हम, वर्चुअल मेमोरी। और वर्चुअल मेमोरी आपको 2 नंबर में या 1 नंबर में एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। वर्चुअल मेमोरी हमारी इमेजिनरी मेमोरी होती है, ठीक है, जिसको हम इमेजिन करते हैं, ये आउटसाइड हमारी मेमोरी, मतलब कि मेमोरी के बाहर, मतलब मेमोरी आउटसाइड द मेन मेमोरी एंड जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उससे बाहर होती है, ठीक है, ये हमें क्या करती है, फ्री स्पेस प्रोवाइड करवाती है। तो वर्चुअल मेमोरी से आपने ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना है कि ये हमारी एक इमेजिनरी मेमोरी होती है जो कि हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जो हमारी पेजिंग टेक्निक होती है ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए।
और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो किसके थ्रू होगी, हमारी वर्चुअल मेमोरी के थ्रू होगी। ठीक है, इसमें जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है इक्वल पार्ट्स में, तो उसको क्या कहेंगे हम, पेजेस। मतलब कि जो हमारी मेमोरी होगी उसको किस में उसको डिवाइड कर देंगे हम इक्वल साइजेस में। ठीक है, जो वो हमारे साइज हो गए हम उसको क्या कहेंगे, पेज। जैसे आपकी नोटबुक होती है, ठीक है, आपकी नोटबुक में पेज होते हैं, तो जो आपकी नोटबुक है वो सारी किस में डिवाइड की गई है, पेजेस में डिवाइड की गई है ना, अलग अलग पेपर में डिवाइड कर रखी है, तो उस पेपर को आपने क्या कहा, पेजेस कहते हैं ना, सॉरी उन पेपर्स को हम पेजेस कहते हैं। तो ऐसा ही क्या होता है हमारी मेमोरी में भी होता है। ठीक है, जब हमारी सेकेंडरी मेमोरी को छोटे छोटे पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है हम उसको क्या कहेंगे, पेजेस। तो जो भी हमारा साइज होता है हमारे पेजेस का वो क्या होता है, जनरली लार्ज होता है। ठीक है, जो हमारा पीसीबी होता है वो उसको क्या नहीं कर पाता, एक्सेस नहीं कर पाता, अकोमोडेट नहीं कर पाता। तो जो भी मतलब कि हमारे पीसीबी है वो क्या करता है, अपनी रजिस्टर वैल्यू, जो हमारा पीसीबी होगा वो क्या कंटेन करेगा, रजिस्टर वैल्यू ऑफ पेजेस। ठीक है, जो भी हमारे पेजेस की रजिस्टर वैल्यूज़ होती है वो उनको कलेक्ट करता है, उनको एक्सेस करता है किसमें, पेज टेबल बेस रजिस्टर। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, हमारा जो भी पीसीबी हमारा रजिस्टर करता है हमारे पेजेस की वैल्यूज़ को, उसके एड्रेसेस को, वो किस में करेगा, पीटीबी में करेगा, पेज टेबल बेस रजिस्टर में करेगा। ठीक, जो कि क्या करता है, हमारा पेजेस का टेबल बनाएगा। और ये क्या है, मतलब कि जो हमारी एक्सटर्नल इम्प्लीमेंटेशन होता है और जो हमारी वर्चुअल मेमोरी का हम यूज़ करते हैं अपने इसमें नॉन कंटिन्यूस एलोकेशन में, ये वहाँ पे जाके स्टोर हो। मेमोरी क्या होगी हमारी, जहाँ पे उसको एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करवाया जाएगा हमारी प्रोसेस, और जो भी हम मतलब अपने प्रोसेस के डाटा को स्टोर कर रहे हैं उसके लिए हम इसको क्या प्रोवाइड करवाएंगे, वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसलिए ये क्या है, मोर इफेक्टिव। नेक्स्ट है, इसमें कोई भी क्या नहीं होती, ना तो इसमें कोई लिमिट होती है और ना ही इसमें क्या होती है, कोई डिग्री होती है। जब भी हम मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब कि इसमें मोर देन 2 और उससे भी ज़्यादा टास्क को परफॉर्म करवाते हैं, तो इसमें क्या नहीं होती, कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि हमें बस इतना ही डाटा स्टोर करना है। नेक्स्ट क्या है, ना इसमें कोई डिग्री होगी। ठीक है, वैसे तो जो हमारी कंटिन्यूस की डिग्री होगी वो क्या होगी, हमेशा हाइयर ही होगी। तो डिमांड पेजिंग में क्या होता है हमारा, कि जो भी हमारा पेज होते हैं, कि जो भी उनके क्या होंगे, एड्रेस होंगे, ये क्या कर देगी, कंबाइन कर देगी किसके साथ, वर्चुअल मेमोरी के साथ। ठीक है, जो हमारे सिंपल पेजेस होंगे ये उनको क्या कर देगी, वर्चुअल मेमोरी को सेंड कर देगी। जो भी फिर इसमें हमारी प्रोसेसेस चलेगी हमारी, ठीक है, जो भी हमारा पेजिंग कॉन्सेप्ट यूज़ होगा हमारी प्रोसेसिंग में, वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, हमारा वर्चुअल मेमोरी में जाके स्टोर होगा। और जो ये हमारी पेजिंग होती है, ठीक है, डिमांड पेजिंग मतलब कि क्या हो गया, जिस भी चीज़ की मतलब कि जो हमारा सिस्टम है वो डिमांड करेगा कि हमारा यहाँ पे जाके ये हमारी प्रोसेस यहाँ पे जाके स्टोर होगी। ठीक है, वो क्या कर देगा, आपको एक एड्रेस दे देगा कि हमारी जो प्रोसेस है, जो भी आप टास्क परफॉर्म करवा रहे हो, ये इस मेमोरी में जाके स्टोर होना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी डिमांड पेजिंग उसी के ऊपर वर्क करती है और उसी के अकॉर्डिंग क्या करवाएगी, हमारे जो पेजेस होते हैं उसके एड्रेसेस होते हैं उनको उसी मेमोरी में स्टोर करवाएगी जहाँ पे कि हमारे सिस्टम ने उसको एड्रेस सेंड किया होता है, उसको बता रखा होता है। ठीक है,
और जो हमारा ये डिमांड पेजिंग कॉन्सेप्ट है वो पेजिंग और स्वैपिंग साथ चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन भी क्या होता है हमारा, नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन क्या होता है हमारा, नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन। और हम क्या कह सकते हैं कि सेगमेंट हमारा क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट, मेमोरी का अरेंजमेंट। तो सेगमेंटेशन हमारा क्या होगा, अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू एड्रेस स्पेस होता है, तो उनको कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, कलेक्ट करेगा। और जो हमारा सेगमेंट होता है, ईच सेगमेंट में क्या होगा, उसका नाम होगा और उसकी क्या होगी, एक पर्टिकुलर लेंथ होगी। ठीक है, लेंथ एंड नेम। तो जो हमारा सेगमेंटेशन है वो क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा हमारा लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, और जो भी हमारे मतलब सेगमेंट्स होते हैं, हर एक सेगमेंट का, ईच सेगमेंट का क्या होगा, लेंथ भी होगी उसकी, और उसका क्या होगा, नाम होगा। नेक्स्ट, जो भी हमारा सेगमेंट होता है, ठीक है, अगर हमारा एक सेगमेंट है तो क्या होगा, उसकी 2 क्वांटिटीज़ होगी। कौन कौन सी होगी वो 2 क्वांटिटीज़, एक तो उसका क्या होगा, नाम, एंड दूसरा क्या हो गया, सेगमेंट ऑफसेट। ठीक है, तो सेगमेंट नंबर इन अ प्लेस सेगमेंट नेम। तो हम सेगमेंट नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं सेगमेंट नेम की जगह। ठीक है, तो ये हमें क्या अलाउ करता है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये मतलब कि सेगमेंट में क्या होगा, ये हमें मैक्सिमम